पहुंचे हैं महरौली। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का बैटल ऑफ दिल्ली में। मैं हूं आपके साथ अमृता गर्ग और इस खास पेशकश में जहां बहुत सारा चुनाव होगा, थोड़ा सा खान पान होगा, तो वहीं आपके साथ साझा करेंगे दिल्ली की गलियां, खास तौर पर महरौली की गलियां, क्योंकि महरौली विधानसभा सीट पर आज हम पहुंचे हैं और महरौली की विधानसभा जो चुनाव अब होने वाले हैं उसमें महरौली का कितना बड़ा योगदान रहता है। 3 वार्ड्स हैं यहाँ पर और हर वर्ग से बात करेंगे, लोगों से जानेंगे कि आखिर महरौली के लोगों के मुद्दे क्या हैं जिन्हें वो सुलझाना चाहते हैं, महरौली की जनता के सवाल क्या हैं जिनका वो जवाब चाहते हैं। दिल्ली की सियासत की अगर बात करें तो एक वक्त ऐसा रहा जब ऑटो वाले जो भैया हैं वो इस सियासत के सेंटर में रहे। अगर ऑटो वालों की बात करें, जिस तरीके से हमने बात की, तो बताते हैं कि 18 से 20 हज़ार ऑटो वाले जो हैं वो महरौली के बताए जाते हैं और 1 लाख से ज़्यादा ऑटो वाले जो हैं वो पूरी दिल्ली को चलाते हैं। तो अगर 18 से 20 हज़ार की बात करें, अगर 4-5 वोटर पर फैमिली की बात करें तो इस हिसाब से तकरीबन 70-80 हज़ार जो वोट्स हैं वो ऑटो वालों के परिवार की, उनके मेंबर्स की ही यहाँ महरौली में बनती हैं। तो एक बड़ा मार्जिन है, एक बड़ी गिनती है। तो इनका मत क्या कहता है ये भी यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है। तो महरौली के ऑटो वालों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि उनका क्या मत है, वो क्या कहते हैं। कितना बदलते हुए देखा है पिछले 10 साल में महरौली को? जी, काफ़ी डेवलप हो गया है यहाँ पर और काफ़ी यानी कि सुधार आया है। ये दवाइयाँ फ्री मिलने लग गई हैं और बसों में लेडीज़ें फ्री हैं। कुछ तो ठीक भी हुआ, कुछ गलत भी हुआ। जैसे फिटनेस के पैसे नहीं लग रहे हैं, अच्छा हुआ है। पासिंग में जो लोग लेते थे, दलाल लोग बड़े बीच में बैठे थे, वो लोग कुछ ख़त्म हुआ है। पब्लिक को भी पता है कि हाँ, अरविंद केजरीवाल जी ने अच्छा काम किया है, ठीक ही कर रहे हैं अभी तक, ठीक है। बाकी किसी पार्टियों ने नहीं करा है। केजरीवाल जी हमारे बिल्कुल सही थे और अब तो खैर अच्छा काम करा हमारी कॉलोनी के लिए, मतलब महरौली के लिए हमारी बहुत अच्छा काम करा। तो ऑटो वाले भैया से लगातार बात कर रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि आखिर इस बार दिल्ली क्या कहती है। क्या लगता है आपको, कौन आएगा 2024? ये 25 में तो उम्मीद है कि भाजपा आ जाएंगे। हाँ, लेकिन ये घोषणा सिर्फ कर रहा है। घोषणा करने के पहले तो ये सरकार में है, अभी लागू कर देना चाहिए, तब तो हम सत्य इसको मान लें। इसलिए हम इसको सत्य नहीं मान रहे हैं। भैया वोट करेंगे? बिल्कुल वोट करेंगे। किसको करेंगे? अब देखो, जब टाइम आएगा तो वोट करेंगे। तो कौन सी पार्टी सुधार ला सकती है? सुधार देखो लाने का नहीं, जब कल सेंटर में केंद्र में नहीं, दोनों में होगा तभी सुधार आ सकता है। तभी आपको लगता है डबल इंजन की सरकार चाहिए? एक बार तो इनका भी देखना जरूरी है ना, डबल इंजन का भी सरकार दोनों देख लेंगे, जो दिल्ली में क्या हो रहा नहीं हो रहा तब पता चलेगा, ऐसे क्या पता चलेगा। इस बार विधानसभा चुनाव में कौन आएगा? केजरीवाल आएंगे। केजरीवाल आएंगे, क्यों? क्योंकि काम अच्छा है, हमारे लिए बच्चे उच्चे का पढ़ाई वढ़ाई अच्छा चल रहा है, यही सब अच्छा है। पानी उनी बिजली उजली सब। मुद्दे क्या हैं? मुद्दे क्या है, काम धंधा है नहीं, बंदा क्या करेगा। अच्छा, हाँ, काम बिल्कुल नहीं है? काम है ही नहीं, बाजार में बिल्कुल ठप हो गया। आपको क्या लगता है, काम है? काम कहाँ है मैडम, सारे बाइक वाला छीन लिया हम लोग का सवारी। हाँ जी, ऑटो का काम बिल्कुल नहीं रहा है जी। अब बाइक जो प्राइवेट है ना, उनको भी बाइक एक सवारी लेके वो चले जाए, जो सिंगल सवारी वो हमारे ऑटो में बैठती नहीं है। बिल्कुल बाइक जो ड्यूटी कर रहा है वो भी अपना रैपिडो ऑन करता है ड्यूटी। हमारा काम बिल्कुल ख़त्म है इस टाइम। अब की विचार बना रहे सरकार बदलने का, शायद कोई नई सरकार लाएं, वो हमारे वादे पूरे करे। हाँ, कोई नहीं या बीजेपी? हाँ, बीजेपी सही बात है, बीजेपी। डबल इंजन की सरकार आपको लगता है कि कुछ करेगी? हाँ, अब की हमें लग रहा है कि डबल इंजन की सरकार लानी चाहिए, क्योंकि 10 साल इसको देखे एक बार उनको भी ट्राई करके देखते हैं। समस्याओं के हल की बात है, समस्याओं के समाधान की बात है। जो पार्टी समाधान देगी उसी को सोच समझ के वोट किया जाएगा, लेकिन वोटर की भी परीक्षा यही है कि समाधान होने से पहले उसे वोट देना है, फिर समाधान की प्रतीक्षा करनी है। दिल्ली में केजरीवाल, केंद्र में मोदी सरकार। हमें परेशानियां बहुत होती थी, ऑनलाइन काफ़ी चीज़ें हुई, स्कूलों में काफ़ी सुधार है। कहने को कोई कुछ भी करता है, हम तो रोड के व्यक्ति हैं, देखते हैं। ऑटो वालों के तो बीजेपी आगे सुधार हो सकता है थोड़ा बहुत। जैसे कि अब आम आदमी है तो फ्री सेवा चल रही है, बस फ्री है, तो सारा चीज़ फ्री कर रखा है। बीजेपी आएगी, क्या पता फ्री के चक्कर में सुधार हो जाए कुछ। तो आपको फ्री में नहीं चाहिए? नहीं। आप दिल्ली भी घूमें और ऑटो में ना घूमें तो क्या दिल्ली घूमें। तो चलिए दिल्ली दर्शन करते हैं और महरौली भी आपको घुमाएंगे ऑटो की सवारी पर। चलिए जी।
अब बात चुनाव की हो रही है तो चुनाव के इतिहास पर भी थोड़ी नजर डाल लेते हैं और महरौली विधानसभा सीट की खास तौर पर बात की जाए तो मौजूदा विधायक हैं नरेश यादव, जो कि आम आदमी पार्टी से हैं। 2015-2020 दोनों कार्यकाल इनके रहे हैं। हालांकि इस बार आम आदमी पार्टी ने महेंद्र चौधरी को मैदान में उतारा है। और अगर नरेश यादव के पहले की बात करें तो परवेश वर्मा जो बीजेपी से यहाँ पर विधायक रहे हैं, उसके पहले योगानंद शास्त्री यहाँ से बीजेपी के ही विधायक रहे हैं, उसके पहले बलराम तंवर जो कांग्रेस के यहाँ से विधायक रहे हैं और उसके पहले ब्रह्म सिंह तंवर वो भी बीजेपी के ही विधायक रहे हैं। तो ये कुछ सालों का इतिहास इस सीट का है और ये बताता है कि बीजेपी का गढ़ रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी पिछली 2 बार से यहाँ पर अपना विधायक बनाने में कामयाब रही है। इस बार कैंडिडेट बदला है, उसका क्या नतीजा होगा ये भी देखना होगा। तो जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हर वर्ग से हम बात करेंगे, तो कुछ स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप महरौली से हैं? हाँ जी। क्या नाम है आपका? ज्योति। ज्योति। तो ज्योति, क्या लगता है कि अब चुनाव होने वाले हैं, महरौली से कौन सा कैंडिडेट, कौन सी पार्टी, किससे उम्मीद है? केजरीवाल अपने यहाँ से, हमारे यहाँ से तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लोगों को देखना, हमारे घर का मतलब रोड बनाना, पानी का, वो सब अपनी तरफ से देख रहे हैं। तो जमाली कमाली महरौली में इस वक्त हम मौजूद हैं। आर्कियोलॉजिकल पार्क है और यहाँ पर कुछ यंगस्टर्स हमारे साथ हैं, तो उनसे जानते हैं कि यंगस्टर्स के मुद्दे क्या हैं, उनके हिसाब से महरौली के मुद्दे क्या हैं, किस मुद्दे पर उनको वोट करना चाहिए। तो आप महरौली से ही हैं? जी। क्या लगता है कि कौन से मुद्दों से महरौली अभी जूझ रही है? एक तो क्लीनिनेस का, सफाई का, यहाँ पे जैसे बहुत गंदगी होती है और नाली वाली का बहुत इशू है। यहाँ पर बारिश आएगी तो पूरा पानी भर जाएगा गलियों के अंदर, तो एक उसके ऊपर हम थोड़ा वो कर सकते हैं कि कोई पार्टी आके उसको देखे। महरौली में ना पानी की बहुत कमी है और मतलब यहाँ पे एक ऐसी जगह है जहाँ पे 24 आवर्स पानी आता है और एक ऐसी जगह है जहाँ पे 4-4, 5-5 दिन पानी नहीं आता और पानी के बिना रहना पॉसिबल नहीं है और पानी आता भी है तो इतना गंदा पानी आता है, तो उस चीज़ पर वर्क करना बहुत ज़रूरी है। आप अगर यंगस्टर्स की बात करें या बच्चियों की बात करें तो गर्ल सुरक्षा कोई मुद्दा है? यस, ये देखना चाहिए कि हर जगह मतलब सुरक्षा होनी चाहिए। जैसे रात के टाइम पे बहुत सारी लड़कियां ऐसे अकेले नहीं घूम सकती है, कि यहाँ पे हमेशा हर जगह पुलिस लगानी चाहिए। महरौली विधानसभा सीट को कवर करते हुए हम महरौली वार्ड में आप पहुंचे हैं और यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं महेंद्र चौधरी जी, वो हमारे साथ हैं। आई लव महरौली, कितना प्यार करते हैं आप महरौली से? मेरी माँ है, जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, तो दिल में बसती है हम सभी के। अगर मैं महरौली विधानसभा सीट में भी महरौली वार्ड की बात करूं तो आपकी पत्नी पहले से यहाँ से जिम्मेदारियाँ संभाल रही हैं, तो क्या कुछ आपने महरौली को दिया है और आगे क्या प्लानिंग है? महरौली में बहुत ही शानदार तरीके से हमने काम की शुरुआत की है, आगाज़ किया है, क्योंकि पिछले 20-30 साल के अंदर महरौली बिल्कुल इग्नोर थी लीडरशिप से और अब पहली बार ऐसा चांस मिला है कि एक लीडर जीत सकता है, क्योंकि आज़ादी के बाद आज तक कोई महरौली का विधायक नहीं बना है। ये पहली बार चांस है कि जिसके 90,000 वोट हैं खुद निगम के, लेकिन उनका प्रतिनिधि आज तक कोई बन नहीं पाया, विधायक कोई बन नहीं पाया, तो पहली बार ये चांस है महरौली वासियों के लिए। तो अगर मैं इस सीट के इतिहास की बात करूं तो कहा जाता है कि ये बीजेपी का गढ़ रही है। हालांकि पिछले 10 साल से यहाँ पर आम आदमी पार्टी का दबदबा है और कांग्रेस का कोई चांस फिलहाल हम देखेंगे कि कितना आगे बनता है। और वोट फीसद की बात करें तो साल चुनाव दर चुनाव आम आदमी पार्टी ने उसमें बढ़ोतरी की है। 34% से 51% वोट शेयर रहा है, उसके बाद 54% से ज़्यादा का वोट शेयर पिछली बार रहा है। इस बार का क्या टारगेट है? टारगेट अपना बेस्ट देने का है और जैसे अभी महिलाओं के अंदर, मेरी माओं के अंदर जोश है इस सिलेक्शन को लेके, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है पूरी दिल्ली के अंदर इस बार 70 की 70 जीतने जा रहे हैं और मार्जिन भी नो डाउट ये कहीं 65-70 के बीच में जाके रुकेगा। तो बीजेपी को कैसे एक चुनौती के तौर पर देखते हैं? चुनौती अपने कामों से है, जो काम हमारे पेंडिंग है, जिनको हमें आगे करना है। चुनौती अपने आप से है, किसी और विशेष पार्टी दल से नहीं है, तो अपने कामों को बेहतर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। लेकिन क्या महेंद्र चौधरी इतना बड़ा चैलेंज है कि वो सोच समझकर अपना उम्मीदवार उतारेंगे, ऐसा लगता है? देखिए, चैलेंज अरविंद केजरीवाल है, कहीं ना कहीं उनके कार्य जो हुए हैं दिल्ली के अंदर वो उनके लिए चुनौती तो है। आने वाले समय में क्या होगा ये तो जनता तय करेगी, लेकिन ये थे आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार महेंद्र चौधरी, जिन्हें इस बार मौका दिया गया है। कितना जनता का प्यार बटोरते हैं और उस प्यार को वोट्स में तब्दील करते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। किसी भी जगह को अगर रहने के काबिल बनाना हो तो वहाँ पर पानी की व्यवस्था कैसी है, वहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था क्या है, वहाँ पर सड़कें कैसी हैं, सड़कों पर चलने वाली बसें कैसी हैं, यानी यातायात की सुविधा कैसी है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं महरौली के बस स्टेशन पर, बस अड्डे पर, और यहाँ से हम लोगों को
जब टटोलेंगे, उनके मन को टटोलेंगे तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की सर्विस यहाँ से प्रोवाइड होती है। किसको वोट करेंगे? बीजेपी को। बीजेपी को क्यों? काम करते हैं। आपको क्या लगता है बाबा? केजरीवाल। क्यों? हाँ, सब चीज़ उन्होंने कर रखी है और क्या कर रखा। अच्छा, आपको क्या लगता है सर? यहाँ तो केजरीवाल का हिसाब है, इसलिए उसने बहुत काम किया है। जिस हिसाब से बजट आता है उस हिसाब से काम होता है। और इतनी है कि गाड़ियाँ भी सुविधा है, लेडीज़ की भी सुविधा है। लेकिन एक चीज़ है, जो 60 साल के ऊपर वाले हम लोग हैं उनके लिए फ्री सर्विस नहीं है। और बाकी जो है वो लेडीज़ के लिए है ही, करी उसने, और हर जगह जा रही आ रही हैं। और एक तो ये है कि सफाई जो है वो कम है। तो अब हम आपको लिए चल रहे हैं मेहरौली की मेन मार्केट, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कालूराम चौक पर, जो इस मेन मार्केट का प्रवेश द्वार कहा जा सकता है। तो यहीं से होते हुए आप मेहरौली की मेन मार्केट यानी मेहरौली की अर्थव्यवस्था का जो केंद्र है वहाँ प्रवेश करते हैं। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं, क्योंकि एक जगह, एक शहर, एक कस्बे की अर्थव्यवस्था उसके बाजार से चलती है। बाजार का हाल बहुत हद तक शहर का हाल बता देता है। तो चलिए जानते हैं क्या है इस शहर का हाल। अब यहाँ पर सामान विक्रेताओं से भी बात करेंगे, जो सामान खरीदने आए हैं उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि बेचने का सामर्थ्य और ख़रीदने का सामर्थ्य दोनों ही सरकारों पर डिपेंड करता है। वो कितना सामर्थ्य अपनी जनता को दे रहे हैं, ये टटोलना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ दुकानदार हैं, उनसे बात करते हैं। फिलहाल अंकल जी सामान खरीदने आए हैं। अंकल मेहरौली से ही हैं? हाँ जी हाँ। क्या लगता है इस बार का रिपोर्ट कार्ड बेहतर है क्या आम आदमी पार्टी का? आम आदमी पार्टी का हाँ बेहतर है, क्योंकि मैं रहता हूँ मंदिर योग माया में, और वहाँ पे जो नरेश विधायक थे बहुत बढ़िया काम कराया है। मतलब कि सीवर का काम भी कराया हमारे, पूरी सीवर लाइन डलवाई, पानी आगे 4-5 दिन में आया करता था यहाँ पे, और जो कि अब डेली सप्लाई आती है। यहाँ पर तालों की एक दुकान है, लेकिन पाजी आपकी दुकान है? आपकी दुकान है ताले? अच्छा, ये दसो मेहरौली की खुशियों की चाबी किसके पास है? खुशियों की? ये तो पूरी संगत के साथ ही खुशियाँ की है। हाँ जी। अगर चुनाव की मैं बात करूं तो क्या लगता है कि इस बार कौन जीतेगा? देखो, जिसकी किस्मत तेज होती है वही जीतता है जी। हाँ जी, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। हाँ जी। लेकिन जो जनता ने जब अपना वोट लॉक करना है तो वो क्या लगता है कि चाबी पे किसका नाम होगा? चाबी का तो भाई जिसकी किस्मत में वाहिगुरु ने लिख रखा है उसी का नाम होगा। चलिए, अभी कुछ मसरूफियात यहाँ पर देखी जा सकती है। कुछ और लोग हैं, आगे चलकर उनसे बात करते हैं। मैम, क्या लगता है कि इस बार विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी आगे बेहतर परफॉर्म कर सकती है, और किसको आप देखना चाहते हैं? अब मैं मेहरौली की बात करूँ तो आप अच्छा कर रही है परफॉर्मेंस, आपको ही आना चाहिए। तो ये मेहरौली के लिए तो मैं यही बोलूँगी, आगे बता रही। हाँ, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने अपना कैंडिडेट बदला है, क्या उससे कुछ असर होगा? बिल्कुल होगा। किसे वोट करेंगे? बीजेपी। क्यों? अच्छा काम करती है। अच्छा, हाँ। यहाँ तो अभी काम करने का मौका नहीं मिला पिछले 10 साल से। हैं? इस बार मिल जाएगा। क्यों लगता है ऐसा? लगता है। अच्छा, क्या अच्छा काम करेगी बीजेपी? बढ़िया काम कर रही है बीजेपी। क्या करेगी ये तो बताइए, कौन सी उम्मीद है आपकी कि ये काम होना चाहिए? सारे काम बढ़िया ही कर रही है बीजेपी, खराब थोड़ी नहीं कर रही है। अच्छा, सीएम चुनेंगी किसको? केजरीवाल को चुनेंगी? केजरीवाल को चुनेंगी? पता ना भैया किसे चुनेंगे। या बीजेपी ठीक है? बीजेपी ठीक है। बीजेपी ठीक है। बीजेपी ठीक है। ठीक है। अच्छा, तो क्या लगता है कि कौन होना चाहिए फिर दिल्ली का मुख्यमंत्री? मोदी होना चाहिए। दिल्ली में कितना विकास आपको लगता हुआ है? हाँ, किया तो है आम आदमी पार्टी ने, थोड़ा बहुत है, बट हाँ इतना भी नहीं है कि हम नहीं कह सकते कि इतना बेस्ट है, क्योंकि जो सफाई दिखनी चाहिए, जो उन्होंने बोले थे, वो उतने वादे पूरे तो नहीं हुए। अब महिलाओं के लिए जो सम्मान निधि आ रही है, महिलाओं के लिए, बुजुर्ग महिलाओं के लिए, नहीं, जब तक वो फील्ड में नहीं आएगी तब तक हम नहीं कह सकते कि वो मिला है फ़ायदा। जब तक, अभी तक तो बस बोले ही जा रहे हैं, वादे ही हैं अभी। लेकिन महिलाएं तो कतार लगाकर खड़ी हुई हैं कि हमें राशि मिलेगी। उनको अभी पूरी नॉलेज नहीं है ना इन चीज़ों की। हमें तो चाहिए भी नहीं। आपको लगता है कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। सबको मेहनत की कमाई मिलनी चाहिए। मानते हो ना इस बात को? हमें तो यही लगता है। तो 10 साल में जो दिल्ली में आप सुधार देखती हैं, उसके आधार पर आपको लगता है कि दोबारा केजरीवाल को वोट किया जाए, या फिर आपको बदलाव चाहिए? बदलाव चाहिए। किसे देखती हैं बदलाव?
बीजेपी जी। तो बीजेपी में आपको क्या लगता है कि क्या सुधरेगा या कैसे सुधरेगा? नहीं, वो अभी तो नहीं कह सकते, बट पसंद है होती है जैसे अपनी, तो पसंद है, बीजेपी पसंद है। तो ये प्रेम है, प्यार है, महिलाओं का भी है, और भी आगे चलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है, कितना उनको अट्रैक्ट करती हैं ये पॉलिसी जो सरकार की तरफ से दी जा रही। कैसे हैं सर? बढ़िया जी बढ़िया। चुनाव आ रहे हैं, आ ही रहे जी, सबको मालूम है वो तो। वोट करेंगे? बिल्कुल करेंगे। क्या लगता है कौन से मुद्दे हैं इस बार मेहरौली के? देखो टाइम बताएगा वो तो। महेंद्र यादव, उनकी पत्नी तो यहाँ से पार्षद भी हैं, तो उन्होंने कितना काम किया? अच्छा काम किया, सड़कें जितनी उन्होंने बनाई पूरी मेहरौली में सड़कें उन्होंने बनवाई हैं। बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। तो मौका देंगे इस बार? बिल्कुल बनता है जी, उनका हक बनता है, बिल्कुल बनता है। किसे करेंगे वोट? भाई जो अच्छा काम करेगा मैडम। आपको क्या लगता है महिलाओं के लिए किसने किया काम? केजरीवाल ने किया है। अच्छा। हाँ जी, बहुत और अच्छा। यहाँ महेंद्र चौधरी साहब, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। आप करेंगी वोट मैम? वोट तो करनी है। वोट करेंगे, किसको करेंगे? वो तो हमारी इच्छा पे डिपेंड करता है कि किसको करेंगे नहीं करेंगे। आपको क्या लगता है कि यहाँ सुधार हुआ है? देखो करने वाले करते भी और नहीं करने वाले नहीं भी करते। जहाँ होना होता है वहाँ नहीं करते। आपकी नज़रों ने क्या देखा? हमारी नज़रों ने तो ये देखा कि मेहरौली का तो हाल ही बुरा है, यहाँ कुछ सुधार नहीं होने वाला है और शुरू से ऐसा ही देखते हुए आ रहे हैं हम तो। तो फिर आपको लगता है कि अब बदलाव हो जाना चाहिए? हाँ होना चाहिए बदलाव तो, और बदलाव होना ही चाहिए क्योंकि बदलाव होगा तभी देश बदलेगा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता। तो बदलाव कांग्रेस लाएगी या बीजेपी लाएगी? बीजेपी लाएगी। अच्छा चलिए ठीक है, आइए आगे। चाहती भी यही है कि बीजेपी ही आए। ठीक है, क्या हो गया, क्या है आपकी नाराजगी की वजह? नाराजगी घी है बेटा कि यहाँ ठंड में पानी ना मिल लो तो कम मिलेगा हैं। पर अब हम तो 2000 का टैंक नहीं ले सकते, 4 दिन में पानी आ रहा है। केजरीवाल ने फ्री क्यों करा? फ्री बस फ्री है, पानी फ्री है, 200 यूनिट फ्री है। क्यों? कोई गरीब है? कोई गरीब नहीं है। फ्री नहीं होना चाहिए, पैसा लो टाइम से दो, है ना। अब बिजली तो टाइम से आ रही है, पानी नहीं आ रहा। पानी नहीं है तो सब काम ठप है, है ना। फिर अब क्या कीजिएगा? क्या करें, वोट तो डालना ही है, वोट तो मानना नहीं है। मन करेगा वाकू डाल देंगे। हाँ पर हाँ प्रधानमंत्री ने काम बढ़िया करा है। तो आज हमारी सुबह से शाम रही मेहरौली विधानसभा सीट के नाम, जहां हर कोने में पहुंचकर लोगों से बात की, महिलाओं से बात की, पुरुषों से बात की, बुजुर्गों से बात की, बच्चों से बात की और उनकी नब्ज को टटोलने की कोशिश की है। किस पार्टी को लेकर वो क्या सोचते हैं, क्या 10 साल में उन्हें बदलाव चाहिए या वो विकास की सी राह पर अग्रसर होना चाहते हैं, किससे कितनी उम्मीद है, ये आप तक हमने पहुंचाया लोगों से बातचीत के जरिए। अब बैटल ऑफ दिल्ली में फिर अन्य किसी विधानसभा क्षेत्र से आपसे मुलाकात होगी। फिलहाल मुझे अमृता को इजाजत दीजिए और बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। नमस्कार।